हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के जीएसटीआर 9 में हम लोग जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं पुराने साल का, यानी कि 20-21 का 21-22 में, और 21-22 का जो हम करेंगे 22-23 में, उसका इफेक्ट कैसे दिखा सकते हैं। पहले तो सिंपल समझ लें, जैसा कि हम जानते हैं कि 20-21 का अगर कोई एडजस्टमेंट हम 21-22 में करते हैं या 21-22 का कोई एडजस्टमेंट हम 22-23 में करते हैं, ये हमें दिखाना है, तो हम टेबल नंबर 10 और 11 को यूज़ करते हैं। हमें सेल बढ़ाना है तो हम उसके लिए टेबल नंबर 10 का यूज़ करते हैं, और अगर उसे रिड्यूस करना है तो हम टेबल नंबर 11 का यूज़ करते हैं। आइए इसे हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि सेल का एडजस्टमेंट हम अगर करते हैं एक साल से दूसरे साल में तो ये किस तरह हमें करना है। मैंने दोनों साल का टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया है, टेबल नंबर 9 और बाद में टेबल नंबर 10-11, जो कि एडजस्टमेंट का टेबल है हमारा सेल का। तो एग्जांपल में जैसे मैंने लिया है कि सपोज फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आपका पेबल था 600 रुपीज़, पर हमने 3B में सिर्फ पे किया 500 रुपीज़, तो हमारा 100 रुपीज़ शॉर्ट पेमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें एक्स्ट्रा पेमेंट दिखाना है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं टेबल नंबर 10। तो हम क्या करेंगे, टेबल नंबर 10 में हम दिखा देंगे कि 100 रुपीज़ हमने नेक्स्ट साल में स्पेसिफाइड पीरियड में हमने पे किया है। अब जब हम आएंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब समझ लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमारा पेबल है 800, और हमने 800 पे भी किया होगा, और लेकिन हमारा पेड दिखेगा जीएसटीआर 3B के हिसाब से 900। क्यों? क्योंकि आप देखिए पुराने साल का 100 रुपीज़ भी तो हमने पे किया होगा अप्रैल टू सितंबर के रिटर्न में, तो 100 रुपीज़ वो प्लस 800 रुपीज़ हमारा 21-22 का, तो ये मिलके हमारा पेड में दिखेगा 900। तो अब देखिए, पहले हम लोगों ने टेबल नंबर 10 में 20-21 में हम बाद में पे किए हैं ऐसा दिखाए थे। अब हमको इसका रिवर्स दिखाना है, इसलिए हम इसे अब दिखाएंगे टेबल नंबर 11 में, रिड्यूस करेंगे, तभी ये 900 हमारा पेड है, उसमें से 100 माइनस करेंगे तो हमारा नेट जो है पेबल वो आ जाएगा 800 रुपीज़। तो 800 हमारा पेबल है और 800 रुपीज़ हमने पे कर दिया। तो ये हम लोगों ने देखा एक बहुत ही सिंपल सा इशू जिसमें स्पिल ओवर का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। दूसरा केस देखते हैं। अब दूसरे केस में हमारा पेबल है 1000 रुपीज़, लेकिन हमने पे कर दिया है 1010 रुपीज़। तो हमने क्या किया, 10 रुपीज़ एक्सेस पे किया हुआ है, तो हमें रिड्यूस करने के लिए कौन सा टेबल यूज़ करना है, टेबल नंबर 11। तो 1010 में से 10 माइनस होकर के नेट हमारा हो जाएगा 1000 पेबल, जो कि हमने पेबल यहाँ दिखाया और यहाँ हमारा पेड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जब हम दिखाएंगे तो किस तरह दिखाएंगे। सपोज 500 रुपीज़ हमारा पेबल है 21-22 में, हमने 490 पेड दिख रहा है। अब एक बार गौर कीजिए कि यहाँ 490 का दिख रहा है, मीन्स क्या होगा कि 10 रुपीज़ हमने एक्सेस पेड जो किया था 20-21 में, वो हम लोगों ने 21-22 में स्पेसिफाइड पीरियड तक हम लोगों ने यहाँ पे इसे रिड्यूस किया होगा, इसलिए ये 490 दिख रहा है। तो हम 10 रुपया ठीक उसका उल्टा करना है। हमने अगर 11 नंबर में रिड्यूस किया है तो यहाँ पे 10 नंबर में हम उसको ऐड करके दिखाएंगे पुराने साल का। तो ये हमारा 490 प्लस 10 यानी हमारा 500, और ये 500 ये हमारा मैच कर गया। तो इस तरह हम दिखा सकते हैं। ये दोनों सिंपल हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट केस नंबर 3। अब हम देखते हैं 2 साल का इफेक्ट एक साथ दिखाना हो, स्पिल ओवर इफेक्ट जिसे बोलते हैं, वो हम कैसे दिखा सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट कायदे से गवर्नमेंट का ऐसा होना चाहिए, जहाँ पे हम 20-21 का 21-22 में कर रहे हैं या 21-22 का 22-23 में कर रहे हैं, ये अलग अलग हमारे पास बाइफर्केशन होना चाहिए, जो कि हमारे फॉर्म जीएसटीआर 9 में अवेलेबल नहीं है। पर आप चाहें तो इस तरह का फॉर्मेट खुद बना करके आप आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड में रख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टेबल में
हमारा पेमेंट करना था 1000, हमने पेमेंट कर दिया 1010, यानी एक्सेस पेमेंट कर दिया है। तो हमें 11 नंबर में हमको रिड्यूस करना है। तो चूंकि मैंने दोनों साल का इफेक्ट देना है तो मैं यहाँ दिखाऊंगा 11B नाम दिया है। 20-21 का सेल है जो कि मैं रिड्यूस करूंगा 21-22 में, कितने से, 10 से। तो ये हमारा 1000 मैच हो जाएगा। अब हम हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। तो जब आप फाइनेंशियल 21-22 में हैं तो यहाँ पे हमको पे करना है 500 और हमारा पेड में दिख रहा है 470। यहाँ पे दिख रहा है कि हमने 30 रुपीज़ कम पे किया है। 500 पेबल है, 470 हमने पे किया है, तो 30 रुपीज़ एडजस्टमेंट करना है। यहाँ हम डायरेक्ट ऐसा दिखा सकते हैं कि 30 रुपीज़ जो गैप है वो हमने बाद में पे किया है, तो ये 10 नंबर में आ जाएगा। लेकिन एक बात गौर कीजिए, पुराने साल में हम लोगों ने ये दिखा रखा है कि हमने 10 रुपीज़ वहाँ पे रिड्यूस किया है, यानी कि यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हम लोग 10 रुपीज़ एक्सेस पे करके रखे हैं 20-21 में, यानी एक्सेस पेड यहाँ होगा। यानी देखिए 20-21 का सेल हम लोग यहाँ पे ऐड किए हैं 21-22 में, तो वो 10 रुपीज़ दिखा दिया 20-21 का, यहाँ पे हमने दिखाया 10 रुपीज़। तो 470 हमारा पेमेंट है, 10 रुपीज़ पुराने साल का है, 470 प्लस 10 480 हो गया। 20 अभी भी मुझे कम हो रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, हमने यहाँ पे नहीं किया है, वो हम लोग पे करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में। तो उसे हम दिखाएंगे 10B। 21-22 का सेल है जो हम लोग 22-23 में हम लोग 20 रुपीज़ पे करने वाले हैं। तो 470 यहाँ और प्लस 30 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 500 रुपीज़। तो इस तरह से आप एक साल में 2 इफेक्ट देना चाहें तो आप आपके टेबल को बना लीजिए, और फिर बाद में चूंकि ये हमारे 9 में इस तरह का हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आपको 9 में कितना दिखाना है, डायरेक्ट ये 30 रुपीज़ दिखाना है, तो आपका इफेक्ट आ जाएगा। मैं समझने की कोशिश कीजिए कि पुराने साल का इफेक्ट यहाँ पे सोचिए, और इस साल में जो डिफरेंस है वो दोनों अगर ऐड करने की जरूरत पड़ती है तो ऐड करिए, और लेस करने की जरूरत पड़ती है तो उसे लेस करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमने रिड्यूस का एग्जाम्पल नहीं लिया है, पर आप समझ सकते हैं कि सेम इसका उल्टा हो जाएगा। अगर हम लोगों ने यहाँ पे ऐड दिखाया होता तो यहाँ पे हमको रिड्यूस का फिगर दिखा देना होता, और हमने यहाँ पे एक्सेस पेमेंट किया होता तो यहाँ पे माइनस कर देना होता। स्पिल ओवर में बस यही है कि दोनों साल का इकट्ठा हमें दिखा देना है। आप इसे देखेंगे ध्यान से और खुद फील करेंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो इस तरह से हम सेल का एडजस्टमेंट दिखा सकते हैं एक साल का दूसरे साल में। यहाँ पे मैंने सिर्फ IGST का एग्जांपल लिया है, आप CGST SGST साथ में प्लस जो टैक्सेबल वैल्यू होगा उसे भी आप साथ में यहाँ पे दिखा सकते हैं। आइए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये रिलेटेड है आपका परचेज से लेकर के। तो परचेज के लिए हमको पता है, परचेज के लिए हम टेबल नंबर 12 और 13 यूज़ करते हैं। सेम उसी तरह यहाँ भी उल्टा इफेक्ट देना है। अगर आपने 20-21 में रिवर्स में दिखाया है तो 21-22 में हमें ऐड में दिखा देना पड़ेगा, और अगर आपने 20-21 में अवेल्ड में दिखाया है तो 21-22 में आपको रिड्यूस में दिखाना है। अगर आप यहाँ पे 40 रुपीज़ दिखाते हैं कि हमने अवेल किया है तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा रिवर्स में। बस ये साल लिख करके आपको दिखाना है। परचेज का इफेक्ट दिखाने में उतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास कॉलम्स अवेलेबल हैं GSTR 9 में। आप मेरे पहले बनाए हुए वीडियोस GSTR 9 और 9C में देख के इसे समझ सकते हैं। आइए देखते हैं परचेज का हम टेबल 9 में डायरेक्ट कैसे शो करते हैं ईयर वाइज। तो टेबल नंबर 6 में आप 6M का यूज कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एनी अदर ITC अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव। तो आपका जो 21-22 का जो भी बाइफर्केशन है उसको यहाँ पर दिखाइए, लेकिन उतना कम दिखाइए जितना आपने 20-21 का 21-22 में लिखा है, और उतने अमाउंट को आप यहाँ पे शो कर दीजिए। तो आपका बाइफर्केशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपने पुराने साल का कितना लिया हुआ है। प्लस ये तो हो गया आपने अवेल किया है, तो रिवर्सल का कहाँ दिखा सकते हैं।
तो रिवर्सल का हम दिखाते हैं टेबल नंबर 7 में। तो 7 में जाकर के आप देख रहे हैं यहाँ पे साल दिखाइए 2021 और रिवर्स में दिखा दीजिए। आप ये ऐड बटन का यूज़ करके दोनों साल का अलग अलग दिखा सकते हैं। 2021 का है तो यहाँ पे 2021 का दिखाइए और 21-22 का यहाँ पे 21-22 का दिखा दीजिए। तो परचेज के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है, परचेज का हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। प्लस 2021 का तो आपने दिखा दिया 21-22 में, 21-22 का 22-23 में हम ले रहे हैं तो वो कहाँ दिखाना है, तो उसे टेबल नंबर 8 में 21-22 का 22-23 में आप ले रहे हैं तो उसका टेबल नंबर 8C में आप यहाँ पे दिखा सकते हैं वो अमाउंट को। तो परचेज के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से दिखा सकते हैं। तो आशा करते हैं ये जो एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।